चैप्टर 1 के MCQs हमने देखने हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ अ वॉच एट 5 PM। ठीक है, 5 PM पे आपके पास जो आर्म्स ऑफ अ वॉच हैं उनके दरमियान कितना एंगल बन रहा होगा। अच्छा, तो देखें यहाँ पे हमने फर्स्ट MCQs में क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ अ वॉच एट 5 PM। 5 PM हो या 5 AM हो, एंगल सेम ही बनेगा वॉच के दो आर्म्स के दरमियान। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 12 होता है, यहाँ पे तो सी के बाद यहाँ पे 4 एंड दिस इज 5। तो 5 PM पे जो आर्म्स हैं वॉच की वो मिनट आर्म इस जगह पे होगी, और जो सेकंड वाली है वो यानी आर वाली जो नीडल है वो यहाँ पे होगी एट 5। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये एंगल फाइंड करना है बिटवीन द टू आर्म, ये वाला एंगल थीटा। तो देखें यहाँ पे ये क्योंकि पूरा सर्कल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो इनमें से एक पार्ट का जो एंगल है वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 2π/12। ये होगा एक पार्ट, यानी जो एक पार्ट का एंगल होगा, ठीक है, दैट इज 2π/12। और 5 का मतलब ये है कि यहाँ पे ये देखें ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, सो विल गेट 5π/6 रेडियन। रेडियन में आपने मेजर करना है, सो दैट इज 5π/6। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लें, यानी यहाँ इन्होंने आंसर जो दिए हुए हैं वो नंबर्स की फॉर्म में, तो 5 × 3.14 डिवाइडेड बाय 6। देखें इसको सॉल्व करें ज़रा कितना आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है 1 डिग्री इज इक्वल टू, आपने ये बताना है कि 1 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल होगी। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर? 2.66 इस तरह से आंसर आ रहा है। तो ये राउंड ऑफ करके आपकी बुक में उन्होंने इसको 3 रेडियन लिखा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 3 रेडियन है, सी पार्ट। उसके बाद है 1 डिग्री, और आंसर्स आपको रेडियंस में दिए गए हैं, तो आपने ये बताना है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगी। तो ये हमने इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी किया है कि ये आपने रेडियन में बताना है कि ये कितनी होगी। ठीक है, सो एज वी नो दैट 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2π रेडियंस, so 1 degree is equal to 2π/360, which is 2 × 3.14 डिवाइडेड बाय 360। इसका देखें आंसर क्या आ रहा है। तो 1 डिग्री इतने रेडियंस के बराबर होगी, जो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, (0.01745). ठीक है, 0.01745। ठीक है, ए पार्ट है ये, ए पार्ट इज करेक्ट। अच्छा, उसके बाद है द metric prefix for 0.017
0.00000, ये आपने बताना है 0.000001। इसके लिए प्रीफिक्स कौन सा यूज होता है? तो देखें, अगर आप इसको देखें तो ये आप डेसिमल को मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6, so we can write this as 1 into 10 raised to power 6, which is minus 6, 10 की पावर माइनस 6 होगी है। सो दैट इज प्रीफिक्स फॉर माइक्रो। ठीक है, ये माइक्रो का प्रीफिक्स है। ठीक है, माइक्रो मीटर भी हो सकता है, किसी भी यूनिट के साथ आप माइक्रो प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स? इसमें देखें 71 न्यूटन में एन कैपिटल लिखा हुआ है, तो ये कैपिटल एन से हम नहीं लिखते। यूनिट का नाम साइंटिस्ट के नेम पे हो तो उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते। बी पार्ट में 2 कंपाउंड प्रीफिक्स यूज हुए हैं, वो भी यूज नहीं करते। सी पार्ट में 8 केजी लिखा हुआ है, यहाँ के कैपिटल लिखा हुआ है, किलो का के स्मॉल में होता है। तो इसमें जो करेक्ट है दैट इज 43 केजी पर क्यूबिक मीटर, डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट इज करेक्ट, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है 43 केजी पर क्यूबिक मीटर, ये डेंसिटी है। तो देखिए के स्मॉल होगा, किलोग्राम में के कैपिटल नहीं लिख सकते हम, के स्मॉल होगा, और यहाँ पे हम एक स्पेस देते हैं जब 2 यूनिट्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं उसमें पहले में न्यूटन का एन कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी सही नहीं है। दूसरे में कंपाउंड प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं, वो भी सही नहीं है। और तीसरे में के कैपिटल है, ये जो डी पार्ट है दैट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, a student measures the distance several times, the readings lie between 49.8 centimeter and 50.2। ठीक है, डिस्टेंस मेजर किया है सेवरल टाइम्स और जो रीडिंग्स हैं दोज लाई बिटवीन 49.8 एंड 50.2 सेंटीमीटर। ठीक है, द मेजरमेंट इज बेस्ट रिकॉर्डेड एज। तो देखिए यहाँ पे आप इसको अगर डिस्टेंस कह लें या एस कह लें या D1 एंड D2, तो यहाँ जो हम इसको जब नोट करेंगे तो देखें यहाँ पे ये है 50 से ये 0.2 ग्रेटर है और ये 50 से 0.2 स्मॉलर है। ठीक है, 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 50, वी कैन राइट दिस एज 50.0 प्लस माइनस 0.2। अब देखें जब आप इसमें प्लस 0.2 करेंगे तो ये आ जाएगा, और जब इसमें से माइनस 0.2 करेंगे तो ये आ जाएगा। सो दीज द डिस्टेंस कैन बी बेस्ट रिकॉर्डेड एज दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी पार्ट। परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है आपको इन अ मेजरमेंट। गिवन ये है कि मेजरमेंट आपके पास ये डिस्टेंस की मेजरमेंट है, इसको आप एल कह लें या डी कह लें, दैट इज डी इज इक्वल टू 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर। आपने इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है इस मेजरमेंट की। ये एक मेजरमेंट है डिस्टेंस की या लेंथ की, आपने इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डिस्टेंस इज, वो होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से इसको सॉल्व करें जरा, दैट विल बी द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है,
6.64, तो 6.66% राउंड ऑफ करके आप उसको लिख सकते हैं 6.6%। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, बी पार्ट इज करेक्ट। ठीक है, 7th क्वेश्चन में है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज measured by a thermometer आर T1 एंड T2, ये गिवन है आपको। द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन इज, तो देखिए T1 इज हमारे पास पहला टेम्परेचर T1 that is recorded as 20 plus minus 0.5 degree Celsius, and T2 is 50 plus minus 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये T2 गिवन है। ये दो टेम्परेचर हैं, तो क्वेश्चन ये है द टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो अगर हम डिफरेंस को T कह दें तो वो होगा T2 माइनस T1 दैट इज 50 माइनस 20, तो ये डिफरेंस तो आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया हमारे पास दोनों टेम्परेचर्स का। अब आपने इनकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दो क्वांटिटीज का डिफरेंस है। सम और डिफरेंस का रूल ये था कि वहां पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन T2 एंड T1 दोनों में 0.5 है, सो दिस इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन T1 प्लस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन T2। T1 की कितनी है, वो है 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1.0। ठीक है, और इसकी यूनिट वही होगी डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट वही होती है जो उस क्वांटिटी की यूनिट होती है। ठीक है, सो वी कैन राइट T इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दैट इज सी पार्ट करेक्ट है इसका। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। यहां पे देखें क्वेश्चन नंबर 8 में दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी आपको साथ साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटीज भी लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है 5.0 मीटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई 3.0 सेकेंड, इसकी अनसर्टेनिटी है। ये देखें यहां पे आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटीज गिवन है, सो दैट इज 3.3%। ये गिवन है, आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना है। तो देखें यहां जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 आर 15, तो यह आ जाएगा 15.0 मीटर सेकंड। ठीक है, यूनिट इसकी आएगी मीटर सेकंड। अच्छा, अब ये तो आ गई यूनिट और उसकी वैल्यू। अब दूसरी चीज आपने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो देखिए क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, तो और फिर रिजल्ट की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी, तो इसका मतलब है यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस 4.0% प्लस 3.3%, तो ये आपके पास आ जाएगा 15.0 मीटर सेकंड प्लस माइनस ये आ जाएगा 7.3%। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज बी पार्ट। ठीक है, इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है।